बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इससे पहले हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों टॉपिक इकट्ठे मैं से डिस्कस कर रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका सेम ट्रेंड है। जिस तरह एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट का सेम ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस नीचे इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है ग्रुप में, पीरियड में उसके उलट हो जाता है। तो ये बड़ी इजी टेक्निक है। आगा खान बोर्ड में एमसीक्यूज आने तो फ़ौरन आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो शील्डिंग इफेक्ट भी नीचे इंक्रीज होता है और अलॉन्ग द पीरियड वो डिक्रीज होता है। ये उसके उलट हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों टॉपिक्स, ये जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो ये उसके उलट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अलॉन्ग द पीरियड ये इंक्रीज हो जाता है। ये तीनों फैक्टर्स अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल इन गैसियस स्टेट। तो इसमें एग्जांपल लेनी है, ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1- ग्रुप कहलाता है ये, या फिर रोमन लेटर में 7 लिखते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन एक स्टार की शक्ल में ऐड हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको रिपेल करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि जब घोड़ा रात के टाइम सड़क पे तेज़ दौड़ता है तो चिंगारियाँ निकलती हैं। तो घोड़े के पाँव के नीचे जो लगा होता है लोहे के पीसेस, उसके साथ एक रगड़ होती है, फ्रिक्शन, उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ये स्टार की शक्ल में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऐड हुआ तो ये 7 इलेक्ट्रॉन उससे टकराते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसमें कम एनर्जी निकलेगी। ये चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी कम है, ज़्यादा है, तो इसलिए इस यहाँ पर जो फोर्स ये टकराने से, रगड़ से, फ्रिक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में। और अगर हम मूव करें पीरियड में तो उसके उलट तो याद रख लेना कि इंक्रीज़ हो जाती है। बस एक आप याद रख लें कि ग्रुप में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, पीरियड में इंक्रीज़ होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रो से आपके जहन में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रो से, और नेगेटिव मीन नेगेटिव हो जाना, कि जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो फर्स्ट किया फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो 1- हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डेफिनेशन के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे टेक मार्क करना है। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जब ग्रुप में मूव करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कम निकलेगी एज़ कम्पेयर टू के इसमें वो कम एनर्जी वो चाहिए होगी इसकी अट्रैक्शन के लिए। क्योंकि बड़ा साइज हो गया, ये छोटा साइज है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसका ये तीनों अपोजिट हैं।
ये बड़ा क्लियर है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ये नीचे की तरफ अगर मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा, और ग्रुप में मूव करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा।